Hello friends, today we are going to start lesson number 4 of algebra, that is ratio and proportion. एंड स्ट्रेट अवे रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, मैंने डायरेक्टली एक एग्जांपल ले लिया है क्योंकि हम लोगों ने ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है स्टैंडर्ड 8th में किए हुए, ठीक है। रेशियो वाले क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सीमा एंड राजश्री इज 3:1। समझ लो सीमा की और राजश्री की जो रेशियो है हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और इसको लिखते हैं 3:1। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राजश्री और अतुल जो है उनका लिखते हैं 2/3। फाइंड द रेशियोज ऑफ द एजेस ऑफ सीमा, राजश्री एंड अतुल। ठीक है, अभी यहाँ पे एकदम ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इनके साथ में ना समझ लो के जोड़ देता हूँ। एक के कोई तो भी एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं के, और इसके बाद में उन्होंने बोला है सीमा इज टू राजश्री आर दैट इज टू अतुल। इन तीनों का एक साथ रेशियो पता करना है, ट्रिपल रेशियो। हम सिर्फ दो नंबर्स का रेशियो फाइंड करते थे या दो क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा याद रखते थे, बट अभी हमें 3 इसका रेशियो करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो ये करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें राजश्री को कंसीडर करना पड़ेगा। राजश्री जो है भाई वो दोनों जगह पर है ना, एक जगह पे 1K और एक जगह पे 2K। भाई इसको हम 2K बना सकते हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअल आंसर हो जाएगा 6K/2K। इसका मतलब सीमा का रेशियो चेंज हो गया, राजश्री का रेशियो 2K हो गया। यहां पर भी राजश्री जो थी वो 2K थी और अतुल जो है उसका कोई चेंजेस नहीं हुए। तो भाई आपको रेशियो पता चल चुका है कितना है। सीमा का रेशियो 6K है, अतुल का रेशियो राजश्री का रेशियो 2K और इसका रेशियो 3K। भाई जो ये K है वो कट कर दो, आंसर है 6:2:3। लेट्स चेक दिस कि ये सही लिखा है या नहीं। हमने थोड़ा ऊपर जाते और चेक करते शुरुआत में क्या कुछ दिया हुआ है या नहीं। आंसर मे बी राइट हो। राजश्री वाला क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं हम लोग। लेसन स्टार्ट होते ही है? नहीं है, ठीक है। तो नीचे कहीं पे है ये क्वेश्चन। तो आई थिंक देखिए यहाँ पे ये रहा 6:2:3, ठीक है। तो आंसर आ चुका है हमारा 6:2:3 और हम लोगों ने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब आ जाते हैं हम लोग और एक हाथ जो एग्जाम्पल है उस पे, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1 किलोमीटर। भाई लेंथ जो है वो दी हुई है 1.2 किलोमीटर। मुझे लगता है कि इसको हम मीटर्स में लिखते हैं तो वो 1200 मीटर हो जाता है। ब्रेड्थ दी हुई है आपके लिए 400 मीटर्स, ठीक है। इक्वल टू का साइन नहीं डाला था इसलिए वापस मिटा दिया। 400 मीटर्स। अब क्या करना है, रेशियो पता करना है, सिर्फ लेंथ अपॉन ब्रेड्थ या फिर इसको लेंथ इज टू ब्रेड्थ भी बोला जाता है। तो पहले 1200/400 कर लेते हैं, उसके बाद में 0 0 0 0 कट 1 ज़ा 3 ज़ा, आंसर आएगा 3:1। ये हो गया हमारा रेशियो। एकदम छोटा मोटा सा था, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सॉल्व हो गया है ना। चलिए ऐसा ही कोई तीसरा क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 3:5 का, ठीक है। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, पहले एक्सपेंडिचर है उसके अपॉन इनकम है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस टू हिज इनकम, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। ओके,
ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इसको 3/5 लिख देते। अब उन्होंने क्या बोलता है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस टू इनकम, मतलब कि ये जो सेकेंड टर्म है ये बाद में, तो परसेंटेज करने के लिए हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि भाई नीचे अगर 100 हो गया तो ऊपर जो है वो परसेंटेज इजीली हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए हम लोग लिखते हैं 60%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं 60%। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। छोटा सा था, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट हम लोग अभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या करना है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। रिड्यूस्ड फॉर्म 72/60। रिड्यूस्ड मतलब सबसे छोटा। अब ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं, ये मुझे मालूम है, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, तो रेशियो हो गया 6:5। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, सेकेंड में होगा 38/57। अब देखते हैं 19 के टेबल से डिवाइड होता है, ये 2 सा, ये 3 सा, आंसर है 2:3, एकदम छोटा सा। थर्ड वाले में क्या होगा, आप इसको छोटे छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो। देखो जैसे कि ये 26, ये 39। अब 13 के टेबल से डिवाइड कर लो, 2 सा 3 सा, 2:3। ऐसे आते हैं आंसर्स। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे सीधे डिवाइड करते जाना है। यहाँ पर भी दिया हुआ है फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। फर्स्ट वाला तो आप लोग कर सकते हो, सेकंड वाला भी कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। 14 रुपीज़ जो है उसको आप लिखो 1400 पैसे, और ये जो 12 रुपीज़ ये हो जाएगा 1200 + 40 मतलब 1240 पैसे। इसमें 0 0 कट कर दो और इसको कर दो डिवाइड 4 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 31, और ये 4 के टेबल से डिवाइड होके हो जाएगा 35। आपका रेशियो आ चुका है 35:31। ठीक है, लीटर को पहले कन्वर्ट करना है 5000 मिलीलीटर्स में, और फिर उसके बाद में ये करना है। तो फर्स्ट वाला मैंने आपको बोल दिया, इजी है, डायरेक्ट डिवीजन। थर्ड वाले में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको कन्वर्ट करो। फोर्थ वाले में आपको 3 इयर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 इयर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो फोर्थ वाला यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3 इयर्स होता है 12 × 3 36, 36 + 4 कितना होता है, 36 + 4 होगा 40 मंथ्स। और वैसे ही 5 इयर्स होगा 12 × 5 होगा 60, 60 + 8 68। तो इनको डिवाइड करना है आपको और आंसर लिखते जाना है। तो देखो ये 10 हो सकता है, और ये कितना होगा, ये होगा हमारा 17। तो ये आ गया आपका 10:17। मैंने 4 के टेबल से दोनों को डिवाइड किया। इसी तरीके से आपको एक ही क्वांटिटी या एक ही जो ये दिखाई दे रहा है आपको सेकंड्स है, तो ये भी सेकंड्स भी होना चाहिए, सब कुछ सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तब जाके आप डिवाइड कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे, और इसको क्या बोला है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी सॉल्विंग है इसकी, सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करो। आंसर कितना आएगा दोस्तों, ओह एक्सप्रेस द, सॉरी गलती हो गई हमसे। फॉलोइंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियोज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। रेशियोज में कन्वर्ट करना है भाई, तो पहले से ही दिया हुआ है, हम लोग इसको कर सकते हैं। 3/4, 3:4 25 से डिवाइड किया है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, 44/100 है, तो ये आ जाएगा 11/25, दैट इज 11:25। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, 6.25% है 100, डेसिमल हटाने के बाद में और 2 0 आते, 625/100 100 दैट इज 10,000। और ये मैं 25 के टेबल से 25 जा, और ये हो जाता है हमारा 400। अब ये जो है ये 1 जा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 जा, तो आंसर आएगा 1:16। देखिए फाइनल आंसर कैसा है, एकदम फास्ट डिवीजन कर रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा ना लग जाए कि भाई बहुत ही ज़्यादा सर फास्ट करा रहे, बट हम लोग कर सकते हैं इसको। छोटे छोटे डिवीजन है, 9th स्टैंडर्ड में क्या है, ये छोटे से ही तो है। तो ये 64/100 कर दो, पहले 0 0 और ऐड कर दो। अब क्या होगा इसमें, ये 4 के टेबल से 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2500। ये हो जाएगा 4 के टेबल से वापस ये, और ये हो जाएगा 625। तो आंसर आएगा 4:625।
ठीक है, आई हैव नॉट चेक दिस बट शायद ये राइट है। चलो हो गए सारे। फोर्थ क्वेश्चन जहाँ पर एक्चुअल में सॉल्विंग है हम, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम हम लोग अच्छे से सॉल्व करने वाले। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। ठीक है, पर्सन्स लिख देता हूँ। पर्सन्स है 3 और हाउस है हमारे, सॉरी हाउस नहीं, डेज कितने लगने वाले वो लिख देते हैं भाई। डेज लगने वाले हैं 8। और उसके बाद में उन्होंने बोला है सेम हाउस 6 days में अगर बनाना हो तो कितने लोग लगेंगे। ठीक है, तो ये है इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी किया है हमने थोड़ा सा। इनवर्स क्यों? क्योंकि जब लोग ज्यादा होंगे तो कम दिन लगेंगे, ये याद रखो। तो यहाँ पे जो ये x आने वाला है ये 3 से ज्यादा ही आने वाला है। अब हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 8 = x × 6। तो 3 × 8 होता है दोस्तों कितना? 24। बहुत ही सिंपल है। 24 कर देता हूँ इसको, और ये 6x दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देंगे तो देखो आंसर आएगा x = 4 persons। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ना। तो ऐसे ही और एक क्वेश्चन है जो शायद सिंपल हो शायद हार्ड हो, who knows। कन्वर्ट द रेशियोज इनटू परसेंटेजेस। मतलब कि जो भी है उसको हमें करना है डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट। मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज 60% सीधे सीधे, क्योंकि ये होता है 60/100। जो भी होगा उसमें जैसे ही आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 0 कट करके 60% लिख देना। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 47/50, तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर है, देखो हो जाएगा 94/100 × 100। आंसर कितना आएगा? 94%। थर्ड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 546/600। तो पहले क्या करते हैं, इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 91। तो आंसर आएगा 91%। क्या हमने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया है? डेफिनेटली थर्ड क्वेश्चन 7/10 था, हम लोगों ने कर दिया फोर्थ वाला। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, थर्ड वाला अभी कर लेते हैं। उसमें क्या है, 7/10, 10 को 100 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ता है। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 10 किया है तो न्यूमरेटर में भी मैं 10 मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा 70। आंसर है 70%। और यहीं पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 16 को हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100। अब 100 के लिए आपको मैं इसको एक और तरीका बताता हूँ। देखो 4 × 25 होता है 100, और वापस 4 × 25 करूंगा तो 100 होगा, क्योंकि 4 4 16 तो है, लेकिन ये 25 दो बार आ गया, मतलब कि ये 625 है। और इसका मतलब ऊपर 625 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन भाई नीचे बन गया 10,000। 1 2 3 4, हाँ 4 भाई 4। ठीक है, और इसकी वजह से अब क्या करना पड़ेगा? अब करना क्या है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 625 इंटू जो भी है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा वो 7 के साथ कितना आता है। आंसर आता है कुछ इस तरीके से, देखिए 7 5 का 7 5 होता है 35, सॉरी 14 17 और ये 43 4375। मैं क्या करता हूँ, ये 2 0 कट करके डेसिमल लगा देता हूँ यहाँ पे, तो आपका परसेंटेज है 43.75%। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी ये मैंने आंसर देखा नहीं है, बट आई थिंक मैं एक बार चेक कर लूँ और आपको बता दूँ कि ये राइट है या नहीं। ओके दोस्तों, आंसर चेक कर लिया था तो सारे आंसर्स राइट है। चलो देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो रेशियो दिए हुए दो, इनके अबा और उनकी मदर जो है उसके रेशियो दिए हुए। ठीक
ठीक है, तो समझ लो हम लोग क्या करते हैं, लेट अभाज एज बी 2x एंड मदर्स एज बी 5x। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते थे, है ना। एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, जब अभा जो है वो x साल की जो थी, उसकी मम्मी की एज थी 27 years। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अभा एंड हर मदर। जब अभा की एज x थी एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसकी मम्मी की एज 27 years थी, ये याद रखो, ठीक है। तो अभा से मदर की एज कितनी होनी चाहिए वैसे देखा जाए तो, एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल सॉल्विंग कर रहे हैं। मदर्स एज जो है दैट विल बी अभा की एज से 27 साल ज्यादा, ये याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। अब मदर की एज हमने ली थी 5x और अभा की एज कितनी ली थी हमने, इसको भूल जाओ। अभा की एज ली थी हमने भाई 2x प्लस 27। तो अब क्या करने वाले, 2x को भेज दो इधर, तो ये जो है 2x पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है। और देखो 3x इज इक्वल्स टू 27 है, तो x इज इक्वल्स टू होगा 27/3, दैट इज 9 years। इसका मतलब ये है कि जो भाई अभा है उसकी एज है 9 years। अभा की एज हो गई भाई 9 years और उसकी मदर्स एज कितनी होगी, अब मदर होगी x प्लस 27, तो 9 प्लस 27 कितना आंसर आएगा दोस्तों, 36 years की है उसकी मदर। ओके, इस तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व, और 7th है और 8th भी है और 8 तक ही है। तो भाई 2 क्वेश्चन बचे हुए, इसमें क्या कर लेते हैं वो फटाफट सॉल्व और देखते हैं कि आंसर्स क्या आने वाले। दोस्तों बोला हुआ है कि वत्सला और सारा की एज जो है वो 14 और 10 years रिस्पेक्टिवली दी हुई है प्रेजेंट। वत्सला की एज लिख देते हैं, वत्सला एज इज इक्वल्स टू 14, और कौन है, सारा 10 years। आफ्टर हाउ मेनी years their ratio will become 5:4। कितने सालों के बाद में उनका रेशियो बनेगा 5:4 का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, इनका रेशियो बना देते 14 और दोनों का रेशियो बना देते 14/10 जो था एज इट इज वत्सला और सारा का, डिवाइड करके आंसर भी पता कर लेते हैं। तो डिवाइड करके यहाँ पे 5 आता है और यहाँ पे आता है 7। अभी तो 7:5 का रेशियो है। तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हम लोग क्या करते हैं, 7 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स दोनों में ऐड करके रेशियो बनना चाहिए 5:4। देखते हैं भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। तो ये होता है 4 इंटू 7 प्लस एक्स और 5 इंटू 5 प्लस एक्स बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 28 प्लस 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 25। तो 5x माइनस 4x हो जाएगा 28 माइनस 25, x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 3 years, 3 years द रेशियो विल बी 5:4, ठीक है। आफ्टर 3 years पता करना था हमें। चेक कर लेते हैं भाई आंसर राइट है या नहीं। तो ये एक्चुअली वो तो 6 years बोल रहे हैं, हम लोगों ने 5 years पता किए, कहीं पे तो कुछ गड़बड़ की है हमने। क्या हम लोग इसको 14 और 10 ही लेते, ऐसा शायद हो, तो एक बार चेक करके देखते हैं 14 और 10 से पता करके, क्योंकि हमारा तो 3 years आंसर है, उनका आ रहा है कि होना चाहिए। तो वापस एक बार सॉल्व करते हैं।
वत्सला की थी एज 14 प्लस एक्स और ये था 10 प्लस एक्स, ठीक है। इन दोनों का रेशियो होना चाहिए 5/4, तो 4 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स। वापस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो ये हो जाता है 656 प्लस 4x और ये हो जाएगा 50 प्लस, सही है। अब राइट आया है 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 56 माइनस 50, तो वो उसको डिवाइड नहीं करना था, आई वॉज रॉन्ग। ये हम लोगों ने वापस कर लिया, देखो 6 ईयर्स आंसर आ गया। और अब करते हैं लास्ट वन। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। 2:7 है रेहाना और उसकी मदर की एज का रेशियो आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब इसमें अगर आफ्टर 2 ईयर्स मतलब कि समझ लो ये 2x है और ये 7x है, 2 साल के बाद में उनका रेशियो हो जाएगा 1:3, ठीक है। 2x प्लस 2 और 7x प्लस 2 सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि 1 के साथ मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे लिख रहा हूं। सो x इज इक्वल्स टू 4 आया, तो भाई रेहाना की एज है 4 ईयर्स और चेक करते हैं कि भाई 4 ईयर्स जो है वो राइट है। प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इज ओके, क्योंकि वो 2x थी भाई इस शुरुआत में। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज इज 2:7, तो रेहाना विल बी दैट इज 2x, दैट इज 2 इंटू 4, 8 ईयर्स। मैंने डायरेक्टली x की वैल्यू की थी यहाँ पे, लेकिन 2x था, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था हमने शुरुआत में, लेट रेहाना's age be 2x and mother's age be 7x। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आंसर सारे आ चुके। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अपने। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।